तो आज हम शुरू करेंगे हमारा रसशास्त्र का एक और टॉपिक, दैट इज़ भावना। भावना पे या तो SAQ आ सकता है या LAQ भी आ सकता है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब पढ़ेंगे भावना। भावना की परिभाषा क्या है? यत् चूर्णितस्य धात्वादे द्रव्यै संपेष्य शोषणम भावनम तन्मतम विज्ञे भावना च निगद्यते। रस्तरंगिनी का ये श्लोक है। यत् चूर्णितस्य धात्वादे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने धातु आदि औषध हैं उनकी जो चूर्ण बनाई है, द्रव्य संपेष्य शोषणम, उसमें क्या करना है? द्रव मतलब कोई लिक्विड मीडियम डाल के उसका संपेष्य शोषणम मतलब मर्दन करना है। भावनम तन मतम विज्ञे भावना च निगद्यते, जो हम तरल पदार्थ के साथ मर्दन करके उसका शोषण मतलब उसको सुखाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, दैट इज भावना। धातु भस्म आदि किसी भी औषध चूर्ण को किसी तरीके के द्रव्य मतलब क्या, लिक्विड मीडिया, जल, स्वरस, क्वाथ, फांड, दूध इत्यादि के साथ खरल में मर्दन करके सुखाने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ भावना क्या हो गया? मारण और जारण में इसकी भूमिका होती है भावना की। नेक्स्ट, भावना में क्या द्रव्यमान हम यूज़ करते हैं? यदि किसी चूर्ण रूप औषधि को स्वरस की भावना देनी हो तो उसमें उतना ही द्रव पदार्थ होना चाहिए। अगर स्वरस की भावना दे रहे हैं तो उतना ही द्रव पदार्थ, जितने में वो क्या हो सके, चूर्ण है वो गीला होकर कल्क बन जाए। यदि द्रव दे दिया जाए कम, मतलब अगर ज़्यादा दे दिया जाए या कम दिया जाए तो मर्दन अच्छे से नहीं हो सकेगा और चूर्ण औषधि के साथ पिसेगा नहीं। मर्दन करने में क्या होता है? सुगमता आती है। मर्दन से क्या होता है? औषधि भी और भी क्या हो जाती है? सूक्ष्म हो जाती है। अतः ये आवश्यक अनुसार ही अपन को द्रव पदार्थ डालना है। भावना में द्रव मान के लिए क्या क्या आ गया है? जो स्वरस आदि अपन औषध द्रव्य उसमें डाल रहे हैं वो इतने डालना चाहिए कि चूर्ण गीला हो जाए और उसका क्या बन जाए? कल्क बन जाए। और अगर अधिक द्रव्य डाल दिया या कम द्रव्य डाल दे तो मर्दन अच्छे से नहीं होगा और औषधि अच्छे से पिसेगी नहीं। मर्दन करने से क्या होती है? सुगमता आती है। मर्दन से औषधि और भी क्या हो जाती है? सूक्ष्म हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या हेडिंग देखेंगे? उद्देश्य क्या है हमारा भावना देने का? चूर्ण के बड़े कणों को क्या करता है? वो बारीक करने में आवश्यक है। आगे की क्रिया के लिए क्या करते हैं? द्रव्य को और भी सुविधाजनक बना देता है। भावना द्रव्य मात्रा व समय कितना होता है? दिवा दिवा आतापे शुष्कम रात्रौ रात्रौ निवासयेत् शुष्कम चूर्णीकृतम द्रव्यम सप्ताहम भावना विधि। यदि भावना की अवधि वर्णित नहीं हो, अवधि वर्णित ना हो तो क्या करना है? 1 सप्ताह तक भावना देनी है। इसके लिए भावना द्रव्य की निश्चित मात्रा द्रव्य में डालना है और फिर उसका क्या करना है? हमको मर्दन करना है। सूर्य में तब तक रखें जब तक इसका तरल भाग वाष्प न हो जाए, ठीक है, एवोपरेट होकर वो सूख न जाए। और रात्रि में भी वैसा ही करना है। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराना है। कब तक? 1 सप्ताह तक। तो भावना द्रव्य में अगर द्रव्य मतलब भावनाएं कितनी देनी है ये वर्णित नहीं है तो 1 सप्ताह तक उसको भावना देनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भावना देने का स्वाभाविक लक्षण क्या होते हैं? कैसे हमको समझ में आता है कि हमने जो भावना दी है वो अच्छे से दी हुई है? अब इसका श्लोक है, पेशमाणश्च यद् द्रव्यम चिपटी भूयस चूर्णताम याति मार्दवयुक्त स्वभावित मुदाव्रतौ। रस्तरंगिनी का ये श्लोक है। मर्दन करने पर भावित द्रव्य चिपटी भूय और मार्दव हो जाता है। चिपटी भूय और मार्दव ये 2 इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है। चिपटी भूय मतलब वर्ती बन जाती है उनकी, और मार्दव मतलब वो मृदु हो जाते हैं। यह स्वभावित सही भावना ही दिए हुए द्रव्य के गुण होते हैं। जब सही से भावना देंगे तभी ये 2 लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है दुर्भावित लक्षण। दुर्भावित लक्षण क्या बोले? यत् पिष्टम सहसा दीर्णम खर स्पर्शनम कोमलम। अगर भावना अच्छे से नहीं दी तो वो कैसी हो जाएगी? खर स्पर्श की हो जाएगी। तदुभावित मित्युक्त भावना विदेही भद्रनी। मर्दन करने पर भावित द्रव्य यदि अचानक से चूर्ण में परिवर्तित हो गया हो, खर स्पर्श हो, तो ये दुर्भावित भावना के लक्षण होते हैं। ठीक है। तो ये स्वाभाविक और दुर्भावित भावना है, आपको सब हेडिंग्स याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको LAQ में पूछा जाता है तो। अब महत्व क्या है? भूयश्चेषां बलाधानम कार्यम स्वरस भावने स्वभावित अल्पमपि द्रव्यम स्याद्युक् कर्मकृत स्वरसई तुल्य वीर्य एव तस्मात् द्रव्याणि भावयेत्। औषधियों की शक्ति को उसके स्वरस की भावना देकर क्या करते हैं? हम बढ़ाते हैं। स्वरस की भावना कम मात्रा में भी अत्यंत लाभदायक है।
रसशास्त्र में भावना को शोधन और मारण की प्रारंभ या मध्यम की क्रिया कहा जाता है या उसके औषधीय महत्व को दर्शाते हैं। निरंतर प्रक्रिया के कारण यह द्रव्य को क्या करता है, सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करता है। मारण क्रिया के दौरान उत्पन्न रासायनिक क्रियाओं को बदलने में जिम्मेदार है। देखा गया है कि विभिन्न द्रव्य पदार्थ एक ही भावित पदार्थ के भस्म को अलग अलग रंग देते हैं। ठीक है, इसमें प्रोसेस क्या है, भावित द्रव्य प्लस चूर्ण सेम क्वांटिटी में पानी या जल 8 टाइम्स उसमें लेना है, शेष 1/4 रहकर कपड़े से उसको छान देना है, तो ये उसका क्या बन जाएगा, भावित द्रव्य बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, दैट इज मारण। क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म मारण एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल्स। मारण क्या है, शोधितान लोह धात्वादय विमर्द स्वरसादि भी अग्नि संयोगितो भस्मीकरणम मारणम मतम। ठीक है, द्रव्य गुण विज्ञानी का ये श्लोक है। लोह धातु आदि जो द्रव्य को वनस्पति आदि स्वरस से मर्दन करके अब अग्नि संयोग द्वारा भस्म करना है, दैट इज इंसरेशन, राख बनाना एक तरीके से, दैट इज नोन एज भस्मीकरण, इंसरेशन और कैल्सिनेशन। निरुक्ति क्या है, मरी दैट इज मारना, मार्यति मारने की क्रिया और मारण मारने की प्रक्रिया, द एक्ट ऑफ किलिंग इज मार्यति एंड मारण इज प्रोसेस ऑफ किलिंग। महत्व क्या है, महत्व के पहले हम क्या करेंगे, पहले के और बाद के लक्षण अब इसमें देखेंगे कि मारण के पहले क्या लक्षण होते हैं और बाद में क्या होते हैं। पहले क्या होते हैं, गुरु तो वो बन जाता है लघु, मारण के पहले होता है कठिन तो मृदु, फिर खल से सलक्षण, स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप, पाचन योग्य नहीं होता लेकिन मारण के बाद पाचन योग्य हो जाता है। वीर्यता अवधि इसमें कम होती है, इसमें वीर्यता अवधि ज़्यादा होती है। स्वरूप बदल सकता है, भस्म पुनः पहले स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता मारण के बाद। कम मात्रा सेवन करने पर अधिक परिणाम होते हैं। अवांछित तत्वों का निष्कासन, क्विक एक्शन अकॉर्डिंग टू द हर्बल ड्रग्स, इजी कंजप्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड नो स्पेसिफिक टेस्ट इज देयर आफ्टर मारण। अब टाइप्स क्या है, पहला है सामान्य मारण और दूसरा है विशेष मारण। ठीक है, ये एक टाइप 1 है। टाइप 2 में क्या बोला है, अग्निपाकी और भानुपाकी। अग्निपाकी में क्या आते हैं, 2 टाइप, पुटपाक और कूपीपक्व। अब अग्निपाकी कैसे करते हैं, और तो पहले क्या करेंगे, कज्जली निर्माण की है, उसको भावना देना है। भावना कैसे देना है, लिक्विड मीडिया से। अब वो गीली गीली है तो उससे क्या बनानी है, चक्रिकाएँ बनानी है। चक्रिकाओं को संपुटीकरण करना है और पुट करना है। ठीक है, अब पुट जो करना है उसको रिपीट करना है मैनी टाइम्स, तो हमारी क्या बन जाएगी, भस्म। पुट क्या होता है, शराब यंत्र हैं ये आपके, इन शराब यंत्र में आपने क्या करे हैं, ये बना दिए चक्रिका और ये ऐसे रख दिए। संपुट करना है मतलब एक शराब यंत्र ऊपर से एक शराब यंत्र नीचे से और इनका संधि बंधन करना है। संधि बंधन करने के बाद इसको क्या करना है, पुट देने हैं। कूपीपक्व में क्या होता है, कज्जली है उसकी भावना देके कांच कूपी से भरे उसे 7 परतों से मिट्टी के कपड़े से ढकना है। कूपी, कांच कूपी मतलब कांच की बॉटल, बालू का यंत्र में रखकर उसको अग्नि देनी है। ठंडा होने के बाद क्या करना है, कूपी को तोड़कर जो सबलाइन पार्ट है जो एवेपोरेट होकर ऊपर इकट्ठा हुआ है उसको एकत्र करना है, पीस कर उससे क्या करनी है, भस्म तैयार करनी है। अब एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अग्निपाकी और भानुपाकी के। अग्निपाकी के लिए क्या बोला था, लोह मारण, अभ्रक मारण और शंख मारण इस मेथड से कर सकते हैं। स्वर्ण मारण, पारद मारण, सोमनाथ, ताम्र भस्म ये हम कैसे बना सकते हैं, कूपीपक्व वाली से। अब नेक्स्ट आती है भानुपाकी। भानु हमको क्या पता है क्या होता है, भानु होता है सूर्य। अब कैसे सुखाना है, कज्जली देना है, बनाना है, भावना दे के उसको गोलाकार करना है, ताम्र शराबे में रखकर पत्तों से उसको ढक देना है, धूप में सुखाकर, आ गया ना या सूर्य। शराब संपुट करना है, शराब संपुट करके क्या करना है, उसको धान्य राशि में कुछ समय तक रखना है तो वो भस्म बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लोह मारण, लोह मारण में लोह पात प्लस त्रिफला क्वात की बात हो रही है यहाँ। अब मारण के लिए जो द्रव्य हैं वो कौन से हैं, लोहानाम मारणम श्रेष्ठम सर्वेशम रस भस्मनाश, श्रेष्ठ कौन सी है, रस भस्म। मूल्यभीर मध्यम प्राहु, और बीच वाली जो है मध्यम वो क्या है, मूल्यभी दैट इज हर्बल ड्रग्स। कनिष्ठम गंधकादि भी, और कनिष्ठ कौन सी है, गंधकादि। अरिलोहेन लोह से मारणम द्विगुणम प्रदम। अरिलोह मतलब अगर अपोजिट मेटल्स के साथ हम मारण करते हैं तो उसमें विपरीत गुण आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण और नाग। ठीक है, अब रस भस्म क्यों श्रेष्ठ है उसके बारे में हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू AFI कज्जली, रस सिंदूर, हिंगोल का प्रयोग मारण के लिए किया जाता है। रसार्णव ने बोला है अग्नि सहनत्व गुण के लिए। ठीक है, फिर रसार्णव ने बोला है पारद की योगवाही रसायन आदि गुणों को भस्म में लाने के लिए किया जाता है।
आयुर्वेद प्रकाश ने बोला है प्रिपेयर्ड मेटेलिक भस्म कन्वर्टेड इनटू द कोलॉइडल स्टेट। ग्रहण करने पर वह शरीर में जल्दी से अवशोषित होता है और जल्द आरामदायक होता है और बुढ़ापे को रोकता है। रस भस्म धातु के दोष निकालते हैं। रसेंद्र कालिका में बोला और रसेंद्र पुराण में बोला है मारण यदि पारद से ना किया जाए तो भस्म में कुछ दोष आते हैं और जो पेट में क्या करते हैं, कीड़े पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट, किसी भी एकल धातु का प्रभाव देखने पारद सर्वोत्तम द्रव्य, क्योंकि मारण करने पर धातु भंगुर होती है, दैट इज ब्रिटल, ठीक है, और भस्म में परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ जो अत्यधिक पारद है वह वाष्पित होगा और शेष भाग अपने योगवाही गुण के कारण धातुओं को क्या करेगा, एनहेंस। इस प्रकार किसी भी धातु के गुणों का मूल्यांकन करना पारद उसमें श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, मध्यम कौन सी थी, मूलिका। लोहे मारण के लिए मूलिका का प्रयोग होता है। विविध धातुओं के मारण के लिए विविध मूलिकाएं बताई गई हैं। इन सभी को आचार्यों ने मारक गण कहा है, ठीक है। मूलिका से मारण करने पर अधिक पुट देना पड़ेगा और भस्म की क्षारता बढ़ेगी, दैट इज एसिडिटी। कभी कभी व्याधियों को ठीक करता है, लेकिन कभी कभी कुछ विरोधी गुणों के कारण ये धातु के गुणों को प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यह डाल सकता है। इसी कारण मूलिका को मध्यम माना गया। नेक्स्ट, गंधकादि। गंधकादि के लिए बोला है, गंधकादि शब्द के भिन्न भिन्न मत हैं। रसेंद्र सार संग्रह और आयुर्वेद प्रकाश पारद को छोड़कर सभी खनिज को क्या बोलते हैं, गंधकादि। किसको छोड़कर, पारद को छोड़कर। गंधकादि से तैयार धातु भस्म से क्या होता है, सल्फाइड रूप में सल्फर होता है, उसमें सल्फर शरीर में अवशोषित होगा और दुष्प्रभाव पैदा करेगा। इसके तीक्ष्ण उष्ण के कारण इसकी स्थिति और व्याधि नहीं दे सकते ये। इसी कारण लोहा आदि का मारण गंधकादि से कनिष्ठ माना गया। गंधकादि से मारण आसान है और शीघ्र प्रक्रिया है। रसार्णव ने कहा है ऐसा कोई हाथी धातु नहीं है जिसे कोई सिंह मतलब गंधक ना मार सके। ये रसार्णव का कथन है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। इसे गर्भिणी, बालक, वृद्ध और पित्त विकार में नहीं दिया जा सकता, ठीक है, काष्ठ औषधि वाला। नेक्स्ट, अरिलोह। यशद अरिलोह है किसका, ताम्र का। आयुर्वेद प्रकाश ने कहा है नाग स्वर्ण का विपरीत धातु है। वंग जो है रजत का विपरीत धातु है। पूती लोह शुद्ध लोह का विपरीत धातु है। अरिलोह, ठीक है। अब कौन कौन से अरिलोह हैं वो देखेंगे। स्वर्ण का नाग, नाग का मनशिला, नाग के मन में क्या था, खोट था। रजत का वंग, ताम्र का यशद, लोह का कांस्य या ताम्र, ये एक दूसरे के अरिलोह है। अरिलोह से तैयार भस्म दो धातुओं के गुणों की होती है, ठीक है। इसमें विपरीत गुण होने की संभावना हो सकती है। यह क्षीण और प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है। पुट का चयन भी इसमें क्या होता है, मुश्किल होता है। विपरीत गुण के कारण मूल धातु अपने गुणों को खो देती है। इस कारण अरिलोह से मारण करने से क्या होगा, दुर्गुण पद अर्थात दुष्प्रभाव देखने वाला होता है, ठीक है। तो आज ही हमने अपना कंप्लीट किया है मारण और भावना। इस पर एसक्यूज भी आते हैं या एलक्यू भी आते हैं, तो आप प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे और लर्न भी करेंगे। मेनली इसमें क्या करना है, आपको सब हेडिंग्स लर्न करना है। सब हेडिंग्स के बाद आप उसमें पॉइंट वाइज आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।